हेलो एंड वेलकम टू अवर प्लेटफॉर्म शिक्षा विद मोटिवेशन। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मंथली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट सेगमेंट टॉप 50 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हम अप्रैल के डिस्कस करेंगे। ये वीडियो सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। एस सी CGL हो, बैंक हो, CHSL हो, MPPSS हो, UPSC वाली वो भी यहाँ से कवर हो जाएंगे। रेलवे एग्जाम के भी क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें। तो एज यूजुअल अलॉट टू नो, अलॉट टू डिस्कस, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो जो हमारा पहला सेगमेंट है आज इंपॉर्टेंट क्लास का वो है, पहले हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट डेज ऑफ अप्रैल। जितने भी अप्रैल के इंपॉर्टेंट डेज हैं उन सारे डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो डेज से आता ही आता है ना। तो चलिए शुरू करते हैं डेज। तो एज यू नो, 1 अप्रैल को जो सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है, वो है उड़ीसा फाउंडेशन डे। 1 अप्रैल को ही RBI फाउंडेशन डे भी होता है। और RBI का नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1949 में। उसके बाद बात करें अगर हम, 2 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। तो 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। और जो 2023 की थीम थी वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे की, वो थी कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स एट होम, एट वर्क एंड इन द आर्ट एंड इन पॉलिसी मेकिंग। 4 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस सेलिब्रेट किया जाता है। 4 अप्रैल को ही महावीर जयंती होती है। 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे होता है। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे होता है। और जो 7 अप्रैल के इस बार 2023 जो थीम थी वो थी हेल्थ फॉर ऑल। और 7 अप्रैल क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 7 अप्रैल 1945 को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट कहता है। 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे। 17 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योफीलिया डे। इस बार की जो थीम थी 2023 की, वो थी एक्सेस फॉर ऑल, प्रिवेंशन ऑफ ब्लीड्स एज ए ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ केयर। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे। इस बार की जो थीम थी हेरिटेज चेंज। 19 अप्रैल को वर्ल्ड लिवर डे। इस बार की जो थीम थी बी विजिलेंट, डू ए रेगुलर लिवर चेक ऑफ फैटी लिवर कैन इफेक्ट एनीवन। 22 अप्रैल को हेल्थ डे, सॉरी अर्थ डे। थीम जी थी इस बार की इन्वेस्ट इन अवर प्लानट। और नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल को। वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को। और जो इस बार की थीम थी वो थीम थी टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट, इम्प्लीमेंट। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट डेज ऑफ अप्रैल, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कीप इन माइंड ऑल्सो। नाउ लेट्स डू सम मिलिट्री एक्सरसाइज रिवीजन, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक्सरसाइज साइक्लोन हुई 2023 इंडिया और इजिप्ट के बीच हुई, जो कि जैसलमेर राजस्थान में हुई। एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर 2022 जो कि इंडिया और सिंगापुर के बीच हुई, देवलाली महाराष्ट्र में हुई। एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति 2022 इंडिया और इंडोनेशिया के बीच हुई, जो कि कारावांग इंडोनेशिया में हुई। एक्सरसाइज काजलैंड जो कि इंडिया और कजाकिस्तान के बीच हुई, उमरोई मेघालय में हुई। उसके बाद है हरिमऊ शक्ति 2022 जो कि इंडिया और मलेशिया के बीच हुई, कुलूंग मलेशिया में हुई। युद्ध अभ्यास 2022 इंडिया और USA के बीच होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो कि ओली उत्तराखंड में हुई। और फर्स्ट टाइम हुई है कि ये वाली एक्सरसाइज जो इंडिया और US के बीच हुई है वो इतने नियर, मतलब इतने पास चाइनीज़ बॉर्डर के पास हुई। ओली रिसेंटली बहुत क्लोज है चाइनीज़ बॉर्डर के, तो फर्स्ट टाइम हुआ उत्तराखंड में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है हाई एल्टीट्यूड पे। सूर्य किरण 2022 जो कि इंडिया और नेपाल के बीच सलजदी नेपाल में हुई। उसके बाद है ऑस्ट्रो हिंद 2022 जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच राजस्थान में हुई। उसके बाद है धर्म कार्जन 2022 जो कि इंडिया और जापान के बीच बेलगावी कर्नाटक में हुई। अगर एयर फोर्स की बात करें, कुछ उनका भी रिवीजन कर लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जैसे वीर गार्जन 2023 जो कि फर्स्ट बायलेटरल एयर एक्सरसाइज है, जो कि इंडिया एयरफोर्स और जापानीज एयरफोर्स के बीच हुई 16 जनवरी से 26 जनवरी एट हायंकुरी एयरबेस और इरोमा एयरबेस जो कि जापान में हुई। उसके बाद करें शिवनोमित्री जो कि इंडिया और जापान के बीच, ये भी इंडिया और जापान के बीच एयरफोर्स एक्सरसाइज है। उसके बाद गरुड़ सेवन्थ एडिशन हुआ इस बार गरुड़ का, जो कि इंडिया और फ्रांस के बीच हुई और जो कि जोधपुर और राजस्थान में हुई। पिच ब्लैक 2022 इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की बहुत इंपॉर्टेंट एयर एक्सरसाइज है, जो कि डार्विन ऑस्ट्रेलिया में हुई इस बार। ईस्टर्न ब्रिज 6 जो कि इंडिया और ओमान के बीच जोधपुर राजस्थान में हुई, इस बार 6th एडिशन था। रेड फ्लैग इंडिया और US के बीच बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और ये फोर्स की एक्सरसाइज है, युद्ध अभ्यास इनकी मिलिट्री एक्सरसाइज है।
इंद्रधनुष इंडिया और यूके के बीच हुई। डेजर्ट एंगल इंडिया और यूएई के बीच होती है। लेट्स डिस्कस सम इम्पोर्टेंट स्कीम्स जो कि एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछी जाती हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि SSC MTS का एग्जाम चल रहा है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जो आप CGL है CHSL है उनके लिए भी। तो डिजिटल इंडिया की 1 जुलाई 2015 को है, 2015 में आई थी डिजिटल इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है जो कि एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को। उसके बाद नमामि गंगे प्रोग्राम जून 2014 को। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 को। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को, ये भी 2014 में आई। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जनवरी 2015 में। उसके बाद है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अप्रैल 8 2015 को। नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को। उसके बाद है दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015 को। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 को। तो ये इंपॉर्टेंट स्कीम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि फ्रिक्वेंटली पूछी गई हैं और आगे भी पूछी जाएंगी, क्योंकि ये जो स्कीम्स है ये काफ़ी, इनका जो इम्पैक्ट रहा है वो काफ़ी हाई रहा है, तो इस वजह से एग्जाम में ये न्यूज़ बनी रहती है, इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बुक टाइटल ए रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट नेरेटिव्स ऑफ चेंज हैज़ बीन रिटन बाय होम। तो एक बुक है द रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट नेरेटिव्स ऑफ चेंज नामक, किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी है आशीष कुंद्रा। ये एक सीनियर ब्यूरोक्रेट है। द बुक वाज ऑथर्ड बाय एन IAS ऑफिसर, एक IAS ऑफिसर है, सीनियर ब्यूरोक्रेट है आशीष कुंद्रा। और ये बुक है द बुक लॉन्च इन द प्रेजेंस ऑफ किरण रिजिजू, जो हमारे यूनियन लॉ और जस्टिस मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, उनके प्रेजेंस में। हरदीप सिंह पुरी जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है, उनके प्रेजेंस में, वो भी वहाँ पर मौजूद थे जब बुक लॉन्च हुई। और जो CM है अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू, वो भी थे। अमिताभ कांत जो कि फॉर्मर हमारे CEO रहे हैं नीति आयोग के। तो कुछ बुक्स का करंट अफेयर के रिवीजन है वो कर लेते हैं। टॉम ऑफ सैंड किसकी थी? गीतांजलि जी की बुक है। फील्डलेस गवर्नेंस ये है किरण बेदी की बुक है। अम्बेडकर ए लाइफ बुक शशि थरूर की, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, जो अपकमिंग एग्जाम है तो पक्का पूछी जाएगी। द कॉर्बेट पेपर्स ये अक्षय शाह और स्टेफन ऑल्टर की बुक है। प्लेस कॉल्ड होम प्रीति शिरोने की बुक है। विक्ट्री सिटी सलमान रश्दी की बुक है। द ग्रेट टैग गेम अनिरुद्ध सूरी की बुक है। द लाइट वी कैरी मिशेल ओबामा की बुक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद है टॉम ऑफ सैंड गीतांजलि श्री की, और इस बुक के लिए इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 मिला है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। द सेवन मून ऑफ माली अल्मिडा ये लिखे है शेन कुतनलिका जो कि श्रीलंका के हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1 हेमंता बिश्वा शर्मा जो कि CM है कहाँ के? कर्नाटका के। फोक्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड, तो ये लिखी है C रंगराजन जो कि फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं RBI के, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। लेट्स डू रिवीजन ऑफ लिस्ट ऑफ विनर्स ऑफ फिल्म फेयर अवार्ड्स, जो कि इस बार 68th फिल्म फेयर अवार्ड्स हुआ है। तो बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है वो है गंगूबाई काठियावाड़ी। बेस्ट एक्टर राजकुमार राव जो कि बधाइयों के लिए मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट फॉर गंगूबाई काठियावाड़ी। बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला है संजय लीला भंसाली फॉर गंगूबाई काठियावाड़ी। बेस्ट म्यूजिक एल्बम की बात करें तो प्रीतम फॉर शिवा सॉन्ग जो कि ब्रह्मास्त्र का सॉन्ग है, ब्रह्मास्त्र मूवी का। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल अरिजीत सिंह को मिला है फॉर केसरिया फ्रॉम ब्रह्मास्त्र। बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल का किसको मिला है? तो मिला है कविता सेठ फॉर रंगी सारी फ्रॉम जुग जुग जियो मूवी। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रेम चोपड़ा को मिला है। तो ये 68th फिल्म फेयर अवार्ड जो 2023 हुए हैं उनकी लिस्ट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो कीप इन माइंड ऑल्सो। तो इंपॉर्टेंट समिट्स का रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि समिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में SCO का समिट होने वाला है, G20 के समिट्स की मीटिंग चल रही है पैरेलल, तो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं समिट, तो इनका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट जयपुर और उड़ीसा में, जैजपुर जो एक पर्टिकुलर लोकेशन है उड़ीसा में, वहाँ पे G20 वर्किंग ग्रुप सेक्रेटरीट ये है ISC बेंगलुरु में। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2022 न्यू दिल्ली में। थर्ड ग्लोबल हाई लेवल कॉन्फ्रेंस ऑन एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस मस्कट ओमान में हुआ। 25th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस जम्मू एंड कश्मीर में। नो मनी फॉर टेरर
कॉन्फ्रेंस होस्टेड बाय इंडिया। 14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस, ये मुंबई में। सेकंड यूएन वर्ल्ड जियोस्पैशियल इंटरनेशनल कांग्रेस हैदराबाद में। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरमेंट मिनिस्टर्स गुजरात में हुई। वाराणसी नॉमिनेटेड एज द फर्स्ट एससीओ टूरिज्म एंड कल्चर कैपिटल। ठीक है, और एससीओ का समिट इस बार नवंबर 2023 में 2023 में नवंबर में होना है। कहाँ पे होना है? इंडिया में ही होना है। G20 मीटिंग भी इंडिया में होनी है। वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एंड एग्जीबिशन 2022 तो डेनमार्क में। तो ये इंपॉर्टेंट समिट से एग्जाम पॉइंट ऑफ कीप इन माइंड ऑल्सो। हु इज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ MMA फर्स्ट फेडरेशन। तो MMA फर्स्ट फेडरेशन के अध्यक्ष रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है महावीर सिंह फोगाट को। हु इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नास्कॉम। नास्कॉम को चेयर किसे चुना गया है? ये अनंत माहेश्वरी को। तो नास्कॉम के जो चेयरमैन अपॉइंट हुए हुए हैं अनंत माहेश्वरी। कुछ इंपोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स का रिवीजन कर लेते हैं, जैसे न्यू 28 CGA SS दुबे, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक अजय बंगा, इंडियन ओरिजिन है ये भी। न्यू CEO ऑफ नीति आयोग BR सुब्रमण्यम। न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो MV सुचेंद्र कुमार। चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड अनिल कुमार लोहटी। CEO ऑफ FSSAI गंजी कमला वीराव। चेयरमैन ऑफ नाबार्ड KV साहजी। सेक्रेटरी जनरल ऑफ FICCI शैलेश पाठक। न्यू इलेक्शन कमीशनर अरुण गोयल। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया तो मेघना अलावत, ये तो फर्स्ट फीमेल है तो इंपॉर्टेंट हो जाती है। फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन PT उषा, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि फर्स्ट वुमेन है। CEO ऑफ यूट्यूब तो नील मोहन, ये भी इंडियन ओरिजिन है। न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट ऑफ नासा AC चरानिया, ये भी इंडियन ओरिजिन है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। विच कंपनी बिकम 30th नवरत्न कंपनी ऑफ इंडिया। तो कौन सी कंपनी भारत की 13वीं नवरत्न कंपनी बनी है? तो इसका आंसर है RVNL, द स्टेट ओन्ड रेल कंपनी। ये एक स्टेट ओन्ड रेल कंपनी है, रेल विकास निगम लिमिटेड। फुल फॉर्म इज रेल विकास निगम लिमिटेड was in focus as the Indian government upgrade its status to a Navratna Central Public Sector Enterprise from a Miratna category। तो ये पहले मिरत्ना कंपनी थी, इसके बाद इसको नवरत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज से अप्रूवल मिलने के बाद ये नवरत्न कंपनी बन गई है। ये 30th नवरत्न कंपनी बनी है। इससे पहले 12th हो रहे हैं हमारी, तो उन 12th का रिवीजन कर लेते हैं। जो 12 महारत्ना कंपनीज है इंडिया में, उनकी बात करें तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसे भेल कहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1956 को। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL तो 1891 में कुछ इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। कोल इंडिया लिमिटेड CIL इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1975 में। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल 1984 में। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL तो 1974 में। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL 1959 में। नेशनल थर्मल कॉर्पोरेशन पावर कॉर्पोरेशन NTPC 1975 में। इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, ईयर भी पूछ लेते हैं और भी पूछ लेते हैं कौन सी महारत्ना है कौन सी नहीं है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ONGC, जो इंडिया के जो जितने भी गवर्नमेंट की कंपनीज है उनमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो देती है गवर्नमेंट को, वो देती है ONGC 1955 में। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1989 में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड SAIL 1954 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड RECL 1969 में। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC 1986 को इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और ऑन February 2013 भेल वाज द फर्स्ट टू गिव द स्टेटस ऑफ महारत्ना कंपनी। तो महारत्ना कंपनी का स्टेटस पाने वाली पहली कंपनी कौन थी बोल सकते हैं, तो वो भेल थी, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था इसका? 1956 को। और जो लेटेस्ट है, द लेटेस्ट एडिशन टू द लिस्ट इज रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन REC इन 2022। तो और REC को 2022 में ये स्टेटस न्यूली जो स्टेटस है ये मिला है। कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनको रिवीजन कर लेते हैं। जैसे रमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 तो दलाई लामा को मिला है। असम वैभव 2023 तपन कुमार साइको को मिला है। अबेल प्राइज 2023 तो लुइस कैपरवेली को मिला है जो कि US के हैं। सक्रिकांता दास गवर्नर ऑफ द ईयर बाय सेंट्रल बैंकिंग के इन्हें अवार्ड मिला है। सरस्वती सम्मान 22 मिला है शिवा शंकरी को। व्यास सम्मान 22 की बात करें तो ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है।
पिट्जर प्राइज 2023 की बात करें तो डेविड कैपरफील्ड को मिला है जो ब्रिटेन के हैं। मैक्रोनी प्राइज 2023 मिला है हरि बालकृष्ण को। यूनेस्को पीस प्राइज 2022 मिला है एंजेला मेर्केल जो कि फॉर्मर चांसलर है जर्मनी की। लाइफ टाइम अचीवमेंट ओनर इन यूके मनमोहन सिंह को मिला है जो फॉर्मर पीएम इंडिया के 2 बार। द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2022 मिला है आर विष्णु प्रसाद को। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डॉक्टर प्रभा आर्ट्रे। मिस यूनिवर्स 2022 आर बोनी गैब्रियल जो कि यूएस की हैं। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड एट गोल्डन ग्लोब्स ऑस्कर और गोल्डन ग्लोब दोनों किसको मिला है? तो मिला है नट्टू नट्टू जो कि हर मूवी का सॉन्ग है इंडिया का। फर्स्ट टाइम हुआ है किसी इंडियन ओरिजिनल सॉन्ग को ऑस्कर अवार्ड मिला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है एग्जाम पॉइंट हो तो कीप इन माइंड ऑल। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। तो इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2022 की बात कर लेते हैं। इट एक्सेस द परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट जो कि स्टेट की परफॉर्मेंस को एक्सेस करती है इन टर्म्स ऑफ जस्टिस डिलीवर। जो जस्टिस है न्याय जो डिलीवर हो रहा है वो किस मतलब उसका जो पैरामीटर है उसको पैरामीटर को मेजर करने के बाद ये डाटा रिलीज किया जाता है। तो रिपोर्ट किसने प्रिपेयर की ये पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो रिपोर्ट जो प्रिपेयर करता है वो टाटा ट्रस्ट प्रिपेयर करता है। टॉप 3 स्टेट की रैंकिंग की बात करें तो फर्स्ट पे कर्नाटका, सेकंड पे तेलंगाना और थर्ड पे तमिलनाडु। मिस इंडिया 2023 तो राजस्थान की जो नंदिनी गुप्ता है हैज़ बीन क्रोन फेम मिस इंडिया 2023। नंदिनी गुप्ता ये राजस्थान से बिलोंग करती हैं। पीएम इनॉग्रेल एड्रेस एट द ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट न्यू दिल्ली जो कि फर्स्ट बुद्धिस्ट समिट था कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ। थीम क्या थी इस बार? रेस्पॉन्स टू कॉन्टेम्प्रेरी चैलेंजेस फिलोसफी टू पैराक्सिस। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनोग्रेट गज महोत्सव 2023। तो जो राष्ट्रपति इंडिया की उन्होंने गज महोत्सव को इनोग्रेट किया कहाँ पे? काजीरंगा नेशनल पार्क असम में। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी इनोग्रेट था गज महोत्सव 2023 एट काजीरंगा नेशनल पार्क असम। फेस्टिवल इट बीइंग ऑर्गेनाइज बाय वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। जो इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया वो 2 लोगों ने किया। कौन? फर्स्ट थी वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया वीटीआई और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने दोनों ने कोलैबोरेट करके ये उत्सव को ऑर्गेनाइज किया। कहाँ पे? काजीरंगा असम में। इंडिया एंड हैज़ बीन एक्टेड एज अ यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन यूएनएससी फॉर ए 4-year टर्म बिगिनिंग ऑन 1 जनवरी 2024। तो इंडिया को जो है यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन का हेड अपॉइंट किया गया जो कि 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट होगा जो टर्म होगा। और जो यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन है ये स्टेब्लिशमेंट हुआ था 1947 में और ये हाईएस्ट बॉडी ऑफ द ग्लोबल स्टैटिस्टिकल सिस्टम की हाईएस्ट बॉडी है। अर्लियर जो मेंबर इंडिया जो मेंबर बना इसका 2004 में बना। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ नागरी डुबराज राइस गेट्स जूलॉजिकल इंडिकेशन टैग। तो जीआई टैग मिला है छत्तीसगढ़ के नागरी डुबरुज राइस को। बिहार के ओरोमेटिक मर्चा राइस को जीआई टैग मिला है न्यूली। एमपी का जो गोंड पेंटिंग है उसको जीआई टैग मिला है। तो एमपी की गोंड पेंटिंग को भी जीआई टैग मिला है। इंपोर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जम्मू कश्मीर के जो कथुआ बसोली पेंटिंग है इसको भी जीआई टैग मिला है। फर्स्ट टाइम है किसी पेंटिंग को जम्मू कश्मीर की जीआई टैग मिला है। उसके बाद के तमिलनाडु को जो कुमकुम ग्रेप्स हैं उनको जीआई टैग मिला है। इंपोर्टेंट हो जाता है। तमिलनाडु का मन्नामुंदुराई पोट्री गेट्स जीआई टैग। एक तरफ का ये घड़ा है और ये घड़ा नीचे से एक तो राउंड होता है लेकिन राउंड नहीं है थोड़ा स्पेसिकल टाइप का है जो कि इटसेल्फ स्टैंड कर सकता है। इरवाकुलम नेशनल पार्क जो केरला में लोकेटेड है। इंपोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे फ्रेमियम हैज़ बीन सेट अप इनसाइड द इरवाकुलम नेशनल पार्क। तो एक फ्रेमियम एक प्रकार का ग्रास होता है तो ये वहाँ पे फाउंड किया गया है। इट इज़ द फर्स्ट टाइम सच ए फर्म कलेक्शन हैज़ बीन एस्टेब्लिश इन द हिल स्टेशन। ये पहली बार हुआ है किसी हिल स्टेशन में ऐसा फर्म का कलेक्शन। फर्न आर द पार्ट ऑफ द इपिहाइटिक फैमिली। ये इपिहाइटिक फैमिली से बिलोंग करते हैं। दे ग्रो नेचुरल इन ए सोइलनेस कंडीशन। और ये कहाँ पे ग्रो करते हैं? जहाँ पे सोइलनेस कंडीशन होती है। द प्लांट ऑब्टेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम लीचिंग फ्रॉम ट्रीज। और ये जो वाटर जो ऑब्टेन करते हैं न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करते हैं ये करते हैं लीचिंग फ्रॉम ट्रीज से लीच करके। नोट की बात करें इपिहाइट जो होते हैं आल्सो कॉल्ड एयर प्लांट। ये एक एयर प्लांट होते हैं इन एनी प्लांट दैट ग्रो अपॉन
अनदर प्लांट और ऑब्जेक्ट मेयरली फॉर फिजिकल सपोर्ट। ये उस तरह के प्लांट होते हैं जो बेसिकली ना दूसरे प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं, उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं ऑब्जेक्टली फॉर फिजिकल सपोर्ट के लिए, प्लस न्यूट्रिएंट और वाटर की सप्लाई भी वहाँ से ऑब्जर्व करते हैं। बात करें स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो रिसेंटली करंट में थे, पंजाब ने जो इनिशिएटिव लिया है वो टू प्रोवाइड फ्री योगा क्लासेस इन 4 सिटीज अंडर CM दी योगा क्लासेस कैंपेन। सेकंड है सोलखा योजना। सोलखा योजना हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन महाराष्ट्र। इट गिव फार्मर्स एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सचेंज देयर एग्रीकल्चर लैंड इन एक्सचेंज फॉर ए नॉमिनल रजिस्ट्रेशन फीस। तो उसमें महाराष्ट्र के जो फार्मर्स हैं वो अपनी लैंड को एक्सचेंज कर सकते हैं इन द नॉमिनल रजिस्ट्रेशन फीस पे। मतलब जो सपोज किसी को देनी है अपनी लैंड, किसी को फार्मर को इंटरचेंज करनी है, तो वहाँ पे एक नॉर्मल फीस रखी गई है, ज़्यादा चार्ज नहीं रखते हुए। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इज गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू प्रोजेक्ट संजीवनी टू एंश्योर दैट लिवस्टॉक टू प्रोवाइड क्वालिटी ट्रीटमेंट इन ए टाइम बाउंड मैनर। तो संजीवनी जो प्रोजेक्ट है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है लिव स्टॉक के लिए। केरला लॉन्च वन पंचायत वन प्लेग्राउंड टू रिवाइव स्पोर्ट्स कल्चर। केरला में स्पोर्ट्स कल्चर को रिवाइव करने के लिए वन पंचायत वन प्लेग्राउंड जो स्कीम है वो लॉन्च की है, इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है केरला गवर्नमेंट के द्वारा। बात करें महिला निधि, तो इट इज़ अ फर्स्ट एवर वुमेन्स कोऑपरेटिव फंड लॉन्च बाय राजस्थान। तो महिला निधि एक फर्स्ट एवर वुमेन कोऑपरेटिव फंड है जो कि लॉन्च किया है राजस्थान गवर्नमेंट ने। इसमें क्या होगा, राजस्थान गवर्नमेंट अप्रूव करेगी 8% इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन ए लोन्स ऑब्टेन बाय मेंबर ऑफ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप फ्रॉम महिला निधि। बात करें लोकतंत्र पहाड़ी सम्मान एक्ट, द हिमाचल प्रदेश रिसेंटली रिपील्ड द लोकतंत्र पहाड़ी सम्मान एक्ट। द एक्ट प्रोवाइड्स अ मंथली पेंशन ऑफ ₹20,000 12,000 टू द पीपल हु लॉज इन ए जेल ड्यूरिंग द इमरजेंसी फ्रॉम 1975 टू 1977। जो कि 1975 और 1977 के टाइम पीरियड के बीच में जो जेल में थे उन लोगों को मंथली 20,000 और 12,000 की ये पेंशन प्रोवाइड की जाएगी मंथली बेसिस पे। हरियाणा बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव 100% इलेक्ट्रिफाइड रेल नेटवर्क। तो हरियाणा में जो रेल नेटवर्क है वो टोटली वो इलेक्ट्रीफाई हो चुका है, तो फर्स्ट स्टेट बना है हरियाणा। अर्लियर 100% अर्नोड इन प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल उत्तर प्रदेश। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ विल किक स्टार्ट द स्कूल चलो अभियान। तो स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत जो 100% एनरोलमेंट है इन प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल उत्तर प्रदेश में हुआ है। ए हेल्प एरेडिकेटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लिवस्टॉक प्रोडक्शन प्रोग्राम जो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। एक हेल्प कम्युनिटी बेस्ड होगा वुमेन एक्टिविस्ट जो इन्वॉल्व होंगी हेल्पिंग लिवस्टॉक फार्मर्स, ये जो लोन प्रोवाइड कराएंगे फार्मर्स हेल्पिंग लिवस्टॉक को लिए, ठीक है। असिस्टेंट वेरिटेरियंस देंगे, लोकल डिपार्टमेंटल को वर्क और कुछ भी। I&B मिनिस्ट्री एंड Amazon इंडिया साइन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट टू बूस्ट इंडियाज क्रिएटिव इकोनॉमी एंड प्रमोट क्रिएटिव टैलेंट। तो IB मिनिस्ट्री ने, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री ने और अमेजोन के साथ कोलैबोरेट किया है किस चीज़ को, प्रमोट क्रिएटिव टैलेंट के लिए। Amazon प्राइम वीडियो विल स्पॉन्सर स्कॉलरशिप्स क्रिएटिव इंटर्नशिप प्रोग्राम एंड ऑफर जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट। तो Amazon प्राइम जो है वो स्पॉन्सर करेगा स्कॉलरशिप क्रिएटिव इंटर्नशिप प्रोग्राम और अदर जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ FTII और सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, जो भी इन इंस्टीट्यूट से बच्चे होंगे स्टूडेंट होंगे उनको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी बाय द Amazon प्राइम वीडियो। नेक्स्ट है पेरिस रेसिडेंट वोट टू बैन रेंटल ई स्कूटर्स। तो पेरिस रेसिडेंट ने वोट किया है जो कि रेंटल पे स्कूटर्स मिलते हैं उनको। नासा एस्ट्रोनॉट क्रिस्टीना कोच टू बी बिकम फर्स्ट वुमेन टू गो मून। जो नासा के एस्ट्रोनॉट क्रिस्टीना कोच वो फर्स्ट वुमेन बनेंगे तो मून पर जाने वाली। सागर सेतु है, द मिनिस्टर ऑफ पोस्ट शिपिंग एंड वाटरवेज सुब्रता सोनोवाल जो कि मिनिस्टर है इंट्रोड्यूस द सागर सेतु। सागर सेतु ने मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जो नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मैनेज को ऑपरेट करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए लॉजिस्टिक बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सप्लाई और डिलीवरिंग गुड्स के लिए। असिलोमोर प्रिंसिपल रिसेंटली न्यूज रिलेटेड टू, तो ये रिलेटेड है असिलोमोर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिंसिपल है जो कि 23 गाइडलाइंस फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करता है। PM मोदी इनोग्रेट CBI डायमंड जुबली सेलिब्रेशन ऑन April 3। तो CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हैज बीन एस्टेब्लिश्ड बाय ए रेजोल्यूशन
ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटेड 1 अप्रैल 1963। तो सीबीआई के एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1 अप्रैल 1963 को हुआ था। जो सीबीआई है, इट इज़ नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी बट ड्राइव्स इट्स पावर टू इन्वेस्टिगेट फ्रॉम द दिल्ली पुलिस। जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट था उसके थ्रू इनको पावर दी गई है 1946। पीएम मोदी इनवाइटेड टू फ्रांस फॉर बेस्टिलाइट डे परेड। तो जो 14 जुलाई 1789 विच वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन द फ्रांस रिवोल्यूशन, यूनाइटेड अरब अमीरात लॉन्च नेशनल जीनोम स्ट्रेटजी। इटालियन गवर्नमेंट सिक्स टू बैन इंग्लिश अदर फॉरेन लैंग्वेज इन ऑफिशियल कम्युनिकेशन। इटली ने अपने ऑफिशियल कम्युनिकेशन में इंग्लिश और अदर लैंग्वेजेस को बैन करने के लिए बिल पास किया है अपनी पार्लियामेंट में। नेवेडा डेल रिव्यूज रेसिडेंट इवैक्यूएटेड फ्रॉम स्लोप ऑफ वोल्केनो कोलंबिया। तो नोवेडा डेल रिव्यूज जो है एक वोल्केनिक इरप्शन की होने वाला है, तो वहाँ पे कोलंबिया, तो वहाँ पे उसको इवैक्यूएट पीपल को इवैक्यूएट कर दिया गया है। फिनलैंड बिकम 31st मेंबर ऑफ नाटो इन ब्रसेल्स सेरेमनी। जो फिनलैंड है 31st मेंबर बना है नाटो का। नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। फाउंडेड कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को। हेडक्वार्टर कहाँ पे? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। WHO सर्टिफाइज अजरबैजान एंड तजाकिस्तान एज मलेरिया फ्री। तो WHO ने क्लैरिफाई कर दिया कि अजरबैजान और तजाकिस्तान मलेरिया फ्री हो गए हैं। हमारा टारगेट क्या है? 2025 हमारा टारगेट है मलेरिया को इरेडिकेट करने का। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। प्रेजेंट में इसके डायरेक्टर जनरल है वो डॉक्टर टेड्रोस एडनोम है। इंडिया मलेशिया कैन नाउ ट्रेड इन इंडियन रुपीज। तो इंडिया और मलेशिया नाउ अब दोनों का जो ट्रेड है वो रुपीज में भी हो सकता है। ए बुक टाइटल वार एंड वुमेन रिटन बाय डॉक्टर M.A. हसन highlighted the suffering of Bengali women who were victim of sexual violence perpetrated by the Pakistani army during the war of 1971। तो 1971 के वार के ऊपर ये बुक लिखी है जिसमें वार और वुमेन की बात की गई। किसने लिखी है? डॉक्टर M.A. हसन ने। असम NGO रिसीव प्रेस्टिजियस चिल्ड्रंस कैंपेन अवार्ड 2020 फॉर सपोर्टिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। कौन सा NGO है? तो NGO तपोवन इन पाठशाला। तो असम का NGO है जिसे चिल्ड्रंस कैंपेन अवार्ड 2023 से नवाजा गया है। इंडिया फॉल 6 स्पोर्ट्स इन पासपोर्ट इंडेक्स 2023, UI रैंक नंबर 1। तो पासपोर्ट इंडेक्स 2023 रिलीज हुआ है जो कि फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विस फर्म ऑर्टन कैपिटल इंडियन पासपोर्ट स्लिप डाउन 6 प्लेस। तो इंडियन पासपोर्ट की जो रैंक है 6 प्लेस नीचे गई है। इंडिया की रैंक की बात करें तो 144 हो गई है। मोबिलिटी स्कोर ऑफ 70 इन 2023 एज कम्पेयर टू द 138 रैंक इन अमंग 1999 कंट्रीज इन 2022 में जो रैंक थी 138 थी, अब 144 हो गई है, 6 प्लेस नीचे हो गई है। PM लाउड्स इनोग्रेशन ऑफ सर नियमा तोसो सम नियमंग लखांग गोपना एट ग्योनखर इन अरुणाचल प्रदेश। तो PM मोदी ने इनोग्रेट किया है गोनफा, कहाँ पे? ज्ञानघर इन अरुणाचल प्रदेश में। PM मोदी हैज इनोग्रेटेड द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स इन गुवाहाटी असम। और ये नॉर्थ ईस्ट का पहला एम्स है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ, कहाँ पे? गुवाहाटी असम में। कर्नाटका हैज बैग द नेशनल अवार्ड फॉर द बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन फॉर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। जो कर्नाटका स्टेट है उसने जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसमें इम्प्लीमेंटेशन में फर्स्ट रैंक हासिल की है। द फर्स्ट एवर सेंसस ऑफ मैंग्रोव पीटा बर्ड हैज कंडक्टेड बाय द उड़ीसा फॉरेस्ट ऑफिसर इन द भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पे है, वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है। और पहली बार मंगरू पीटा बर्ड की यहाँ पे सेंसस कंडक्ट कराया गया है। स्टार स्पोर्ट्स साइन हूम एज ए ब्रांड एम्बेसडर। तो स्टार स्पोर्ट्स ने विराट कोहली, एक तो HSB साइन है विराट कोहली एज देयर ब्रांड इन्फ्लुएंसर, NHB द हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये है द हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। HSBC की जो फॉर्म है हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉर्पोरेशन है, इन्होंने विराट कोहली को साइन किया और स्टार स्पोर्ट्स ने भी विराट कोहली को साइन किया है और रणवीर सिंह को भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इंडिया ओवरटेक चाइना टू बिकम द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस नेशन विद द 1.42 बिलियन पॉपुलेशन। तो यूएन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया ने चाइना को बीट कर दिया पॉपुलेशन में। श्री अर्जुन मुंडा यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स लॉन्च सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो जो हमारे ट्राइबल मिनिस्टर हैं, यूनियन ट्राइबल मिनिस्टर श्री अर्जुन मुंडा ने
उन्होंने एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम लॉन्च की है, मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक डेवलपमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, PTP NER इन मणिपुर। तो मणिपुर में उन्होंने PTP NER स्कीम लॉन्च की है, जो कि सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है। एंजेला मार्केल रिसीव जर्मनी हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो जो फॉर्मर चांसलर है जर्मनी की, इनको 22 का पीस प्राइज भी मिला है, नोबेल पीस प्राइज। तो एंजेला मार्केल इन्होंने ऑर्डर ऑफ मेरिट रिसीव किया है। PM मोदी टू अटेंड 2023 क्वाड समिट इन सिडनी ऑन May 24। तो 24 मई को PM नरेंद्र मोदी अटेंड करेंगे 23 क्वाड समिट, जो कि ऑस्ट्रेलिया सिडनी में होगा। क्वाड कंट्रीज कौन सी हैं? इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, US। PM लाउड्स नेशन फर्स्ट वाटर मेट्रो इन कोची। तो जो इंडिया की पहली वाटर मेट्रो है वो कोची केरला में स्टार्ट हुई है। इट वॉज फाउंडेड बाय द केरला गवर्नमेंट एंड जर्मन कंपनी KfW। तो केरला गवर्नमेंट और जर्मन जो कंपनी उन्होंने कोलैबोरेशन करके ये मेट्रो स्टार्ट किया है। ऑपरेशन कावेरी, तो सूडान के क्राइसिस, जो सूडान में क्राइसिस चल रहा है, तो उससे जो इंडियन को इवैक्यूएट करने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में है, बहुत सारा न्यूज़ में करंटली, तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो इंडियंस को इवैक्यूएट किया गया है सूडान से ड्यू टू क्राइसिस, उस ऑपरेशन को कावेरी कहा गया है। तो वहाँ पे जो पैरामिलिट्री है और मिलिट्री है, उन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, तो उस वजह से वहाँ पे क्राइसिस चल रहे हैं। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन पब्लिश करता है? तो वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है। और जो इसमें इंडिया की रैंक है वो 38 है आउट ऑफ 139 कंट्रीज। 139 कंट्री में से 38 रैंक है, बहुत अच्छी रैंक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर फर्स्ट कंट्री की बात करें तो फर्स्ट रैंक जो है वो सिंगापुर की है, सेकंड रैंक फिनलैंड की है, थर्ड पे जर्मनी है, और इंडिया रैंक 38 था। फर्स्ट पे सिंगापुर, सेकंड पे फिनलैंड, थर्ड पे जर्मनी, और इंडिया रैंक 38 है। टोटल कितनी कंट्रीज है? 139 कंट्रीज है। लिंक इस पब्लिश कौन करता है? तो वर्ल्ड बैंक इसको पब्लिश करता है। इलेक्शन कमीशन फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस वोट फ्रॉम होम ऑप्शन इन कर्नाटका असेंबली इलेक्शन। तो कर्नाटका इलेक्शन में वोट फ्रॉम होम का जो ऑप्शन है पहली बार यूज हुआ है। 8900 persons have above 80 and people with disability choose the option। तो जो कि 80 से ऊपर के जो लोग हैं, अप्रोक्स 9900 लोगों ने ये ऑप्शन यूज़ किया है। केरला बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अडोप्ट वाटर बजट। तो केरला स्टेट पहला स्टेट बना है जिन्होंने वाटर बजट अडोप्ट किया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैर्सिटी इन समर। समर में वाटर की स्कैर्सिटी कमी को टैकल करने के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। The US The US and emerged as India biggest trading partner in 2023 on account of increasing economic ties between the two countries। इंडिया जो US जो है इंडिया का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बना है 2022-2023 के अकाउंटिंग ईयर में। रतन टाटा हैड बिकम अवार्डी द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया विच इज ऑस्ट्रेलिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो ऑस्ट्रेलिया का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वो रतन टाटा जी को मिला है। आशा भोसले टू रिसीव लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023। तो आशा भोसले को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अमिताभ घोष न्यू नॉन फिक्शन बुक स्मोक एंड एसेस टू रिलीज इन जुलाई 23। तो जुलाई 2023 में अमिताभ घोष की न्यू फिक्शन बुक है स्मोक एंड एसेस। द 7th edition of joint military exercise Ajay Warrior 2023 at Salisbury Plains in the United Kingdom from 27 अप्रैल टू 11 मई 2023, जो कि बिलियनियल ट्रेनिंग इवेंट है। 6th edition of bilateral air exercise between India and US कोप इंडिया 2023, ये 6th एडिशन था। इंडिया टू होस्ट SCO डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग ऑन अप्रैल 28 दिल्ली। तो जो SCO डिफेंस मिनिस्टर की जो मीटिंग हुई है वो दिल्ली में हुई है, और जो SCO का समिट है वो इंडिया में होना है नवंबर 23 में। मेघालय होस्ट द स्पेस इकोनॉमी लीडर मीट। तो मेघालय ने स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीट होस्ट की है ऑफ G20 समिट इन शिलोंग मेघालय। कहाँ पे? शिलोंग मेघालय में। द Y20 प्री समिट कंक्लूड सक्सेसफुली टुडे इन ले। द प्री समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय फ्रॉम 26 टू 28 अप्रैल। तो जो Y20 प्री समिट था कंक्लूड हुआ है कहाँ पे? लेह लद्दाख में। IIT कानपुर टू होस्ट Y2 कंसल्टेंशन अंडर G20 प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया अप्रैल 5 to 6 2023। तो IIT कानपुर ने होस्ट किया है Y20 कंसल्टेशन अंडर G20 प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया। तो G20 का समिट है वो इस बार इंडिया में होना है, तो उसके अंडर। एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर लॉन्च साथी पोर्टल एंड मोबाइल ऐप।
तो जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। साथी के फुल फॉर्म है सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिफिकेशन एंड होस्टलिक इन्वेंटरी टू एड्रेस द इशू ऑफ सीड प्रोडक्शन क्वालिटी आइडेंटिफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन। यूरोपियन यूनियन और इंडिया ने एविएशन समिट बिगिंस हुआ है न्यू दिल्ली में। ये हम डिस्कस कर चुके हैं फिल्म फेयर अवार्ड्स। आप वीडियो पोस्ट करके रिविजन कर सकते हैं। फॉर्मर सीएम प्रकाश सिंह बादल हैज पास अवे, और ये पद्म विभूषण मिला था इनको 2015 में, और ये पंजाब के फॉर्मर सीएम भी रह चुके हैं 4 बार। आईआईटी मद्रास टू सेटअप फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन तंजानिया, तो आईआईटी मद्रास का जो पहला इंटरनेशनल कैंपस सेटअप होगा वो तंजानिया में होगा। जिम्बाब्वे टू इंट्रोड्यूस गोल्ड बैक डिजिटल करेंसी, तो जिम्बाब्वे ने अपनी जो करेंसी इंट्रोड्यूस की है वो गोल्ड बैक डिजिटल करेंसी लॉन्च की है। एमपी में गांधी सागर सेंचुरी मेंडासुर और निमोज टू बी सेकंड न्यू होम फॉर चीतास, तो जो मध्य प्रदेश गांधी सागर सेंचुरी है वहाँ पे चीता का सेकंड होम डिक्लेयर किया गया है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू फ्लाइज सोटी इन सुखोई 30 फाइटर जेट एट तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन असम। बेंगलुरु विल सून इंडियाज फर्स्ट पोस्ट ऑफिस कंस्ट्रक्टेड यूजिंग 3D पेंटिंग टेक्नोलॉजी, तो 3D पेंटिंग से पहला जो पोस्ट ऑफिस इंडिया में बनेगा वो बेंगलुरु में बनेगा। कंप्लीट लिस्ट ऑफ नेशनल पार्टी की बात करते हैं, जो रिवीजन कर लेते हैं। अभी रिसेंटली आपको नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 1980, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट 7 नवंबर 1964, इंडियन नेशनल कांग्रेस 28 दिसंबर 1885, बहुजन समाज पार्टी 14 अप्रैल 1984, नेशनल पीपल्स पार्टी 6 जनवरी 2013 एंड आम आदमी पार्टी 26 नवंबर 2012। तो ये 6 नेशनल पार्टी से प्रेजेंट में इंडिया में। जिन 3 पार्टी का नेशनल स्टेटस और जिन 3 जो पहले नेशनल पार्टी थी उनका स्टेटस छीन लिया गया है, उसमें 3 में फर्स्ट कौन सी है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 20 दिसंबर 1925 को इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1 जनवरी 1998 को इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और थर्ड है नेशनल कांग्रेस पार्टी 10 जून 1999। तो ये 3 पार्टीज है जिनका नेशनल स्टेटस छीन लिया गया है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, आप वीडियो पोस्ट करके पढ़ सकते हैं रिविजन के लिए। वर्ल्ड फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर द क्रिटिकल एंडेंजर्ड एशियन किंग वल्चर इज सेट अप टू ओपन इन महाराजगंज उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट। तो जो वर्ल्ड का फर्स्ट कंजर्वेशन एशिया के जो किंग वल्चर है उसको एंडेंजर्ड स्पीसीज को कंजर्व करने के लिए पहला जो कंजर्वेशन सेटअप होगा वो महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट यूपी में होगा। सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में ही है। पेरू रिमूव्ड एज होस्ट ऑफ 2023 फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप, तो पेरू को जो है फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप से रिमूव कर दिया गया है। नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। जो थीम थी इस बार सस्टेनेबल पंचायत, बिल्डिंग हेल्थी वाटर सफिशिएंट क्लीन एंड ग्रीन विलेज। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, विच पास ऑन 24 अप्रैल 1993 को, जिससे 3 टीयर जो 3 टीयर बॉडी कंस्ट्रक्शन था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको इस्टेब्लिश किया गया था। पंचायती राज मिनिस्टर कौन है प्रेजेंट में? गिरिराज सिंह है। तो ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें हमने अप्रैल के करंट के साथ स्टैटिक फैक्ट भी डिस्कस किए हैं। तो वीडियो को पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम एंड कीप इट अप।